नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग अपनी सीरीज़ चला रहे थे एएलपी और स्पेशली रेलवे के लिए साइंस की, तो उसमें अगली जो सीरीज़ है, आज उसको कंटिन्यू करते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने जैसे रोज़ रोज़ का नियम है, बिना टाइम बर्बाद किए सीधे हम लोग अपने मुद्दे की ओर बढ़ते हैं और आज का जो मुद्दा स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। आज बेसिकली जो क्वेश्चन होंगे वो सब लेंस वगैरह से रिलेटेड होंगे। अब लेंस वगैरह से रिलेटेड मतलब क्या है? चलिए देखते हैं। आ जाइए सर। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बेटा, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक होगा और सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है और सीधा होता है। दूसरा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो वो याद करने का तरीका है, गोला है, गोले का दर्पण या दर्पण को हम लोग सेंटर मानते हैं। सेंटर यानी फोकस दूरी, लिखा है ना फोकस, तो एक गोले का जो फोकस है, फोकस यानी बिल्कुल बीच वाला बिंदु, और बीच वाले बिंदु से आप किसी भी किनारे पे जाओगे तो आपको आधी दूरी तय करनी पड़ेगी। बात खत्म। तो किसका आंसर क्या हो गया? आधी दूरी। तीसरा क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? बेटा, हजामत, अगर हजामत करानी है तो आदमी क्या कहता है? आओ तल पे, आओ कभी हवेली पे। अवतल यानी कि अवतल दर्पण। बच्चा ऐसा याद रखना है कि हजामत दर्पण क्या है? अवतल दर्पण। आगे आ जाओ। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। बेटा, द्रव, और द्रव से ही क्लियर होना चाहिए किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? हाइड्रो। द्रव होगा तो वहाँ पे हाइड्रो होगा, ठीक है। द्रव का कोई भी चीज़ आ जाए तो वो हाइड्रो ही होगा। जैसे द्रव के बारे में जानकारी, द्रव नॉलेज, तो हाइड्रोलॉजी, ऐसे ही। आ जाओ। दूध की, बेटा दूध की अगर बात होती तो वो लैक्टो होगा हमेशा, तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कैसा दर्पण लगा होता है? बेटा, जो मोटर गाड़ी का चालक होता है उसके सामने कैसा लगा होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल, उत्तल। क्या तो सामने बैठा है तो सामने से कहेगा उत्तल, सामने से उछल, बिल्कुल ठीक सामने, तो उसके ठीक सामने क्या हो गया? उत्तल। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य कैसा होता है? देखो, फोटोग्राफी कैमरे में जो बात होती है वहाँ पर लेंस होता है, और कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस का मतलब काम क्या होता है? बड़ी चीज को थोड़ा सा छोटा दिखाना। तो बेटा जाहिर सी बात है, क्वेश्चन फोटोग्राफी, सॉरी फोटोग्राफी उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफी में है आपका उत्तल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? बेटा, पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह। अवतल दर्पण नहीं, दर्पण मतलब क्या होता है? आप एक तरफ से दूसरी तरफ उसको देख रहे हो। अब बुलबुले में थोड़ा एक सब दूसरी तरफ देख लोगे, बुलबुला उठा लिया हाथ में और यहाँ से देख रहे हो सामने वाला व्यक्ति कैसा दिख रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो वो लेंस का ही काम करेगा, अवतल लेंस का। वायुमंडल की आर्द्रता, बेटा वायु की अगर बात की जाएगी तो वायु की बात में हमेशा क्या आएगा? हाइग्रो। वायु में हाइग्रो, जबकि जल में हाइड्रो। भूकंप, अब भूकंप का माप होगा तो सिस्मोग्राफी। आगे आ जाओ। ध्वनि की तीव्रता, बेटा ध्वनि जो है हमेशा डेसिबल में नापी जाती है। जैसे वर्ल्ड कप में जब मैच चल रहा होगा तो आपने देखा होगा कि जिस समय बाउंड्री पड़ती थी तो साइड में एकदम डेसिबल मीटर आता था कि 110 डेसिबल। तो ध्वनि कैसे नापी जाती है? डेसिबल में। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बेटा, मानव रेटिना पे आपका वास्तविक होता है और उल्टा होता है। मानव जो रेटिना होगा उसमें वास्तविक होगा, जैसा है एग्जैक्ट वैसे ही दिखेगा, लेकिन उल्टा दिखेगा। उल्टा कैसे दिखेगा? उल्टा कैसे दिखेगा? आप सामने मान लो आप सेल्फी ले रहे हो, तो सेल्फी में आप एकदम उल्टा दिखते हो। आप देख रहे हो उत्तर की तरफ, लेकिन सेल्फी में फोटो आएगी दक्षिण की तरफ, क्योंकि आप सेल्फी को देख रहे हो, सेल्फी में आपकी चेहरा आपको देख रहा है। वैसे ही बेटा वास्तविक और उल्टा दिखेगा। जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या, बेटा बने हुए प्रतिबिंब की संख्या इस कंडीशन में हमेशा अनंत होती है। यानी बहुत सारी कंडीशन बनेगी, एक दूसरे को आमने सामने देखते चले जाएंगे। इधर वाला उधर बनेगा, फिर उधर वाला फिर सामने बनेगा, फिर सामने वाला उधर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, हृदय की गति सुनने के लिए, बेटा हृदय स्टेथोस्कोप। आपको अगर हृदय की गति सुननी है तो आपको एक जगह स्टे होना पड़ेगा, ये नहीं चलते चलते बस कान लगा लिया सुन लिया। आपको स्टे होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, तब आप ध्यान से सुन पाओगे। तो हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। बेटा वायु, एक गाना आया था, ए हवा मेरे संग संग चल, बस आपको वही याद रखना है। वायु मतलब हवा, ए हवा मेरे साथ साथ बह, बस। तो उसने क्या कहा है? हवा बह रो। क्या कह रो? कि हवा बह रो। जैसे बिग बॉस में इस टाइम औरैया की शिवानी गई हुई हैं, तो उनकी भी भाषा कुछ ऐसी ही है, तो वो भी ऐसे ही बात करती हैं कि का कह रो, का खा रो। वैसे ही आपको याद रखना है कि हवा बह रो, तो हवा यानी वायुमंडलीय दाब की माप बैरोमीटर। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है
लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, ठीक है, लेंस को और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी, जो वनस्पति तेल होता है उससे जो कृत्रिम घी बनाया जाता है, जैसे कृत्रिम बारिश अभी कहाँ कराई गई थी बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। वैसे ही कृत्रिम घी बनाने के जो उत्प्रेरक होता है वो क्या होता है, निकेल। आगे अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि अमोनिया गैस बेटा 100% लौ से बात होगी तो लौ चुन। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु कहाँ होती है, फोकस और ध्रुव के बीच में। बात सही है, आगे आ जाओ। रक्त का दाब बेटा, रक्त कैसे नापोगे, स्फेगमोमैनोमीटर, ठीक है, आगे आ जाओ। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, ट्रांसफार्मर क्रोड कैसे बना होता है बालक, नर्म लोहे से, कैसे, नर्म लोहे से। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज में, उपचयन या अपचयन दोनों काम करने के लिए, लेकिन एसी वोल्टेज में, ये बात एकदम याद रखिएगा। आगे आ जाओ 24। हीट स्टोन ब्रिज किसे मापने में किया जाता है, अच्छा इसका उपयोग किससे मापने में किया जाता है, इसका उपयोग किसे मापने में किया जाता है बालक, तो इसका उपयोग अगर बात करोगे तो आपका प्रतिरोध आंसर सही हो जाएगा। क्या आंसर सही हो जाएगा, प्रतिरोध। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र जो कहलाता है उसको क्या कहोगे, हाइड्रो। भाई पानी की बात अभी नहीं बताया, पानी की बात हो रही है, जल की बात हो रही है, तो हाइड्रो ही आएगा। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, ज़्यादातर लोग इसका डी आंसर लगाएंगे जबकि इसका आंसर सही आंसर है बी। विद्युत से यंत्र, विद्युत जो है यंत्र में जाएगा, फिर यंत्र आपकी ध्वनि निकालेगी। तो लाउड स्पीकर कैसा है, विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा। अगले है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यांत्रिक विद्युत, डायनेमोमीटर। यांत्रिक विद्युत कौन सा है, डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर में यांत्रिक और यांत्रिक जनरेट करेगा क्या, विद्युत जनरेट करेगा, कौन जनरेट करेगा, डायनेमोमीटर। फिर अगला इसी का उल्टा दे दिया है, क्या दे दिया है, इस बार विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक बोला है। बच्चा विद्युत ऊर्जा को जब उसमें करोगे, यंत्र में करोगे तो आ जाएगा इंडक्टर, क्या आ जाएगा, इंडक्टर। आगे आ जाओ, सॉरी इसका आंसर आएगा विद्युत मोटर, तभी इंडक्टर नहीं लग रहा था सही, इसका आएगा विद्युत मोटर, क्या होगा, विद्युत मोटर। रासायनिक, बेटा रसायन की बात हो रही थी, जैसे बैटरी में रसायन होता है। आगे आ जाओ, रसायन से विद्युत बनाएगा तो बैटरी। रेक्टिफायर का उपयोग किसमें होता है वाला, एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए, यानी कन्वर्टर का काम करता है। टेलीफोन लाइन में क्या होगा, ध्वनि नहीं होगा, विद्युत होगा, लाइन में विद्युत होगा, लाइन में जैसे बात है, वायर में क्या होगा, विद्युत ही होगा। अगला है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा होती है, बेटा सेल, अभी हमने बताया था बैटरी क्या कर रहा था, रसायन। जाहिर सी बात है बैटरी हो या सेल हो, इन सभी में क्या है, रासायनिक ऊर्जा ही है। आगे आ जाओ, कौन सा यंत्र उच्च एसी, यानी अगर एसी करंट ज़्यादा है तो उसको निम्न करता है, या निम्न है तो ज़्यादा करता है, कौन करता है बच्चा, ट्रांसफार्मर करता है। जाहिर सी बात है। तो कैसी लगी क्लास, उम्मीद रखते हैं कि अच्छी लगी होगी, और कमियां तो सब इंसान के अंदर होती हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा करिए, मोटिवेट होते हैं, अच्छा लगता है, कुछ सजेशन भी मिलते हैं कि इसमें ये इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, वो इंप्रूवमेंट किया जाएगा। सो थैंक यू फॉर क्लास, उम्मीद रखते हैं कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो करते ही होगे।